गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पार्ट बी जो सिलेबस में आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स करके मेंशन है उसके चैप्टर नंबर सेकंड का एक टॉपिक आपके सिलेबस में इलास्टिसिटी, उसके कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। ठीक, मतलब आपके सिलेबस में जो इलास्टिसिटी टॉपिक है उसके कुछ एमसीक्यू हैं, इसमें लगभग 21 एमसीक्यू उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो एमसीक्यू हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, सो इनको आप अच्छे से देखें। ठीक, चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्टील वायर ऑफ लेंथ यल इज इलांगेटेड बाय डेल यल अंडर इट्स ओन वेट। ठीक, कोई एक स्टील वायर है जो यल लेंथ का है, इसको क्या कर दिया रहा है, इलांगेटेड कर दिया जा रहा है डेल यल से। ठीक, द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज, तो इसके वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, आपको चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसका सोल्यूशन भी इसके पीडीएफ के लास्ट में डाला हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। मान लेना है कि जो रेडियस है वार का आर आर है, ठीक, और लेंथ क्या यल है, दिया ही है। ठीक, तो वॉल्यूम जो उसका होगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक, ये देखिए कुछ इक्वेशन मिलता हुआ नज़र आएगा। एक बार आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एल। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमको क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इस क्या, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब हम डिवाइड करेंगे कुछ ऐसा केस निकल के आएगा। और एक चीज़ और आप पढ़े हुए हैं क्या, पॉइजन रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉइजन रेशियो में आप पढ़े हैं कि माइनस डी आर बाई आर अपॉन डी एल बाई एल। तो यहाँ से डी आर बाई आर को हम क्या कर सकते हैं, इसके टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, क्यों ऐसा लिखने की जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में सिग्मा और डी एल बाई एल का, सिग्मा और डी एल बाई एल के टर्म में ही क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। तो उस ऑप्शन के फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे डी आर बाई आर को क्या कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर देखिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो कुछ ऐसा निकल के आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप देखिए डी एल नहीं है तो आप डेल एल ले लीजिए, इसको डेल वी बाई भी ले सकते हैं। ठीक, डेल वी बाई भी ये हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, करेक्ट है। तो डी पे करेक्ट। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यू इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर स्ट्रेच बाय अ फोर्स एफ। कोई एक वायर इसको फोर्स एफ से स्ट्रेच कर रहे हैं, यू उसका पोटेंशियल एनर्जी है। इफ सेम वायर इज स्ट्रेच बाय अ फोर्स डबल इन मैग्नीट्यूड देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। अगर उसी वायर को क्या कर दिया जा रहा है, डबल मैग्नीट्यूड से स्ट्रेच कर दिया जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए उस इसके सोल्यूशन को भी मैंने डाल दिया है ताकि आप इसको देख के अच्छे से समझ सकें। ठीक, तो देखिए मान ले रहे हैं कि जो पोटेंशियल यू इक्वल टू एफ इंटू क्या है, डेल एल है। ठीक, तो यहाँ से जब इसको आप देख रहे हैं फिर तो देखिए यहाँ पे क्या है, यंग मॉडुलस आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। फिर देखिए डेल एल को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, तो अगर इसमें ला के इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, इस वाले टर्म को इसमें ला के, ठीक, तो अगर सब्स्टिट्यूट करते तो ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ से देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या, फोर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो आप यहाँ से कर सकते हैं या आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर फोर्स डबल होगा तो हम इसको क्या कर लिए हैं, कांस्टेंट कर लिए हैं। ठीक, तो फोर्स जब डबल होगा तो फिर 2f² हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी ये जो इसका वैल्यू है ये आपका वैल्यू जो यहाँ पे आया हुआ है इसको आप ला के क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डैश इज इक्वल टू हाफ, ठीक, 4 हो जाएगा यल अपान ए वाई और f² हो जाएगा। तो यहाँ से उसके जगह यू पुट कर सकते हैं। ठीक, ये हाफ और इसके जगह यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपका
करेक्ट है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 4u के बराबर होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा तो मैं बताया हूँ, तीसरा क्या पोटेंशियल जी क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यही क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तीसरे का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ अ फोर्स या इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन ईच फेस ऑफ अ यूनिट क्यूब द चेंज इन द लेंथ इच, देखिए इसको मैं क्लास में करवा दिया हूँ। इसका क्या होगा, एक एक्सिस के एक डायरेक्शन में एक्स में क्या होगा सिग्मा अपन वाई, यही भी क्या हो जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो तीनों अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3f/, करके इतना मतलब कुछ ये आपको क्लास में करवाया गया है। इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन द फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया गया है द वैल्यू ऑफ ए इज, तो ये भी देखिए क्लास में करवाया गया और बताया गया कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा तो ये आपको बताना है। तो देखिए अगर 6 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन सेम वही लिखा हुआ, बस क्या किया यहाँ पे जो रिलेशन है उसको क्या कर दिया है, यहाँ पे देखिए जो रिलेशन दिया है उसको दूसरे फॉर्म में मैनिपुलेट करके लिख दिया। अगर 6 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए तो लगभग ये सेम ही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से अगर लिखा जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एंस मॉडुलस y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा 9k ईटा अपान 3k प्लस ईटा, इस तरह हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको कंपेयर करें आप इससे पाँचवा वाले क्वेश्चन से, पाँचवा छठवां क्वेश्चन देखिए दोनों एक ही हैं, तो जब कंपेयर करेंगे ए का वैल्यू कितना आएगा 3, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और इसका ऑप्शन नंबर बी बताएं करेक्ट है। ठीक, ये सब क्लास में आपको करवाया गया तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए छठवां नंबर को 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द करेक्ट रिलेशन इज, तो ये सब दिया है। तो देखिए एक सिग्मा का वैल्यू क्या होता है ये भी आपको क्लास में लिखवाया गया है। जो सिग्मा का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका -1 से बड़ा होता है और 0.5 से क्या होता है छोटा होता है। इसका मतलब क्या है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 7वां क्वेश्चन, तो सी वाला ऑप्शन में क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ये कॉपी में आपको रिलेशन लिखवाए हैं वाई ईटा और सिग्मा में, तो ये रिलेशन मिलेगा। ठीक, तो 7वें का बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द करेक्ट रिलेशन इज, देखिए सेम 7वां क्वेश्चन लगभग पूछा हुआ है, एक ये ऑप्शन चेंज कर दिया है और एक ये ऑप्शन चेंज कर दिया, तो ये तो देखिए नहीं होगा क्योंकि उलट गया है। तो ये वाला देखिए सेम है अभी, तो इसका मतलब क्या होगा, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, सी वाला ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्विस्टिंग कपिल पर यूनिट ट्विस्टेज, तो ये भी आपके कॉपी में लिखवाया गया है कि जो ट्विस्टिंग कपिल होता है पर यूनिट ट्विस्ट वो कितने के बराबर होता है, ये आपके कॉपी में मिल जाएगा। ठीक, वो क्या होगा पाई ईटा r⁴ अपान 2l। ठीक, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर अ गिवन लोड एंड सेम क्रॉस सेक्शन द रेशियो ऑफ डिप्रेशन फॉर अ रॉड ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इच। ठीक, तो 9 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक, आपकी सुविधा के लिए अब मैं कल से सोल्यूशन भी इसमें अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ ताकि आप देख के समझ सकें इसको। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन मैं यहाँ डाल दिया। ठीक, ये देखिए डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू WL³/3YI। यहाँ से आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डब्ल्यू क्या है लोड जो mg के बराबर होता है, एल क्या है लेंथ ऑफ द बीम। अब देखिए स्क्वायर बीम है या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान ले रहे हैं I1 B के पावर 4/12 और उसके केस में डिप्रेशन ये हमने लिख दिया।
अब फिर मान लेना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्लास में लिखवाया गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का पाई r टू द पावर 4/4 होगा, तो उसको मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये दो इक्वेशन मिल गया मेरा। अब दोनों का रेशियो पूछा, देखिए रेशियो जब निकाला जाएगा दोनों का तो कुछ ऐसा निकल के आएगा रेशियो। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, अगर साइड बी भी है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर का क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। ठीक, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर मतलब पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में बराबर है, तो यहाँ बी के पावर 4 है तो पाई r स्क्वायर के पावर 2 लगाना पड़ेगा। तो जो इसको आप सॉल्व करेंगे 3/पाई आएगा। इसका मतलब जो आपका 3/पाई वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ये 3/पाई वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a beam of length L, width B and thickness T is supported at its end and loaded in the middle. Then the depression at the middle point is. 11th नंबर क्वेश्चन भी आपके कॉपी में फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिप्रेशन प्रोड्यूस एट द फ्री एंड ऑफ अ लोडेड कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड डेप्थ D इच। ये सब फार्मूला आपके कॉपी में लिखवाए हुए हैं। इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि फ्री एंड पर लोड करने पर क्या होता है, मिडिल में लोड करने पर क्या होता है, ये सब फार्मूला आपके नोटबुक में है। ठीक, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर। कह रहा कि किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 है और फिर कह रहा कि यंग्स मॉडुलस का वैल्यू 2 × 10⁻11 है, तो मैग्नीट्यूड बताइए फोर्स का जो उसके लेंथ को क्या कर दे, दुगना कर दे। तो देखिए इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया, आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, 13 क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए सोल्यूशन भी मैं इसलिए अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख के अगर कहीं डाउट हो तो समझ सकें। ठीक, केवल उस तरह सॉल्व करने पे थोड़ा बहुत कहीं डाउट जरूर रह जाता है, इस वजह से मैं सोल्यूशन डाल दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, दिया गया है, वाई का वैल्यू क्या है, दिया गया है। चेंज इन लेंथ मान ले रहे हैं, यल पहले लेंथ था, चेंज इन लेंथ दोगुना हो जाएगा मतलब 2L, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। वाई का वैल्यू हमको पता है, ये होता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, वो आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ठीक, तो ये देखिए जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻7 न्यूटन आएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिप्रेशन एट द डिप्रेशन एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया and length L is del. The depression at the distance L/4 from the fixed ends of the cantilever will be। मतलब एक कैंटिलीवर है, ठीक, उसका क्या हो रहा है, यल डिस्टेंस पे जो डिप्रेशन है क्या है, डेल है। मतलब अगर यल लंबाई का है तो उसका डिप्रेशन डेल है, तो डिप्रेशन क्या होगा, अगर जो डिस्टेंस यल है उसके जगह क्या करते हैं, x=L/4, मतलब L/4 डिस्टेंस पे क्या डिप्रेशन होगा, ये साफ साफ पूछा हुआ है। फिक्स्ड इन से L/4 डिस्टेंस पे डिप्रेशन क्या होगा। ठीक, इसको भी देखिए मैंने सॉल्व कर दिया। 14 नंबर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके इसमें अपलोड किया हुआ है, आपको वहाँ से समझा देता हूँ एक बार। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक, ये फॉर्मूला आज मैं क्लास में बताया हूँ, कॉपी में भी आपको मिलेगा। ये फॉर्मूला होता है y=mg(x²) 2/i L-(x/3)। ठीक, अगर x=L दिया है क्वेश्चन में और y का वैल्यू क्या दिया है, डेल दिया, मतलब डिप्रेशन डेल है x=L पे, तो ये सॉल्व करने पे ये चीज़ निकल के आएगा। ठीक, एम जी का ये है, उसको W लिख दीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ से फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डिप्रेशन हम मान ले रहे हैं x/4 पे वो कितना है, डेल मान ले रहे हैं। ठीक, हम मान ले रहे हैं कि x/4 पे जो डिप्रेशन है आपका कितना है, डेल डैश है। ठीक, या डेल प्राइम जो भी है, तो यहाँ से x=L/4 पुट करेंगे, यहाँ पे L/4 L/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इससे सॉल्व करेंगे आगे तो आपका डेल का वैल्यू कुछ इतना मिलने वाला है, 0.086 इंटू डेल, मतलब आपका
ऑप्शन नंबर जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड बाई अप्लाइंग अ स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज। ठीक, देखिए उसमें क्या पूछा था, 13 नंबर क्वेश्चन में फोर्स पूछ दिया था, इसमें फोर्स नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, यंग्स मॉडुलस पूछा है और आपका स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया है, और 13वां में एफ का वैल्यू पूछा था, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया था और यंग्स मॉडुलस दे दिया था। और उसमें भी कहा था 13वां में कि वायर का लेंथ डबल किया जा रहा है, और 15वां में भी कहा है कि वायर का लेंथ क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। तो देखिए 15वां का भी मैं सोल्यूशन लिखा हूँ। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक, हाँ यहाँ देखिए, मान ले रहे हैं कि स्ट्रेस दिया गया है इतना। ठीक, स्ट्रेस दिया है, मान लेते हैं वायर का लेंथ यल है, तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, दुगुना कर दिया जा रहा है, तो 2l माइनस यल मतलब यल हो जाएगा चेंज इन लेंथ। ठीक, क्योंकि वायर को जब दुगुना कर दे रहे हैं तो टोटल डेल एल कितना होगा, 2l माइनस यल, वही तो चेंज हुआ। पहले यल वायर था, पहला 2l कर दिए, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, पूरे में से पहले अलग हटा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एफ अपान एल बाई एल, तो ये से सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 10 क्या होगा, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर हो रहा, बार बार नीचे ऊपर स्लाइड स्लाइड करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ही ऐसा किया है मैंने, ताकि आप एमसीक्यू का सलूशन भी देख सकें। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 15 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ स्टील वायर ऑफ 1 mm रेडियस इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर गिवन यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज इतना। अब देखिए दो क्वेश्चन इसमें बनाया हुआ है, एक यंग्स मॉडुलस दे दिया है 2 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दो क्वेश्चन बनाए, पहला पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट विल बी, और दूसरा पूछ रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी। ठीक, इसमें से दो क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसको भी देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, इसका सलूशन मैंने इसमें डाल दिया। देखिए दिखाता हूँ आपको 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब जो जानकारी हमारे पास दिया गया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कह रहा है कि वायर को एक सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक, ये सर्कुलर आर्क बना दिया रहा है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, वाई आई बाई आर। अब आपको पता है कि सर्कुलर आर्क का क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई आर टू द पावर 4। अब देखिए आर का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना दिया है आर का वैल्यू, 1 मिलीमीटर। ठीक, जो आर का वैल्यू है आपका 16 नंबर क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर दिया है, और कैपिटल आर क्या है आपका, जो वो सर्कुलर आर का रेडियस वो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो वहाँ से मैंने इसको डाटा को चेंज करके पुट कर दिया है, तो देखिए सॉल्व करने पे ये आपका जो वैल्यू है पाई इंटू 10⁻6 डाइन इंटू सेंटीमीटर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी पहले का करेक्ट होगा, 16वें के पहले का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम स्ट्रेस करा है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जैसे स्ट्रेस होता है वाई जेड बाई आर, तो मैक्सिमम केस में जेड इक्वल टू क्या होगा, आर होता है, तो वाई आर अपान आर। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, वाई का वैल्यू दिया, आर का वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में 10⁻−1, आर की जगह 50 सेंटीमीटर पहले से, सॉल्व करने 4 इंटू 10⁻9। मतलब इसका 16वें के बी का, क्वेश्चन नंबर 16 के बी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी क्या होगा, करेक्ट होगा, इसका भी इसका भी। ठीक, ये आप सोल्यूशन देख के समझ जाएंगे, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टार्जनल कपल रिक्वायर्ड टू सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2 रेडियस R एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बाई 1 टन विल बी। ठीक, ये 17 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाई 1 टन विल बी। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है पाई स्क्वायर ईटा आर टू द पावर 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 पाई स्क्वायर ईटा आर टू द पावर 4 बाई एल, तीसरा ऑप्शन देखिए दिया है 360 पाई यन, और फिर यहाँ क्या है आर के पावर 4, और फिर ये क्या दिया आपका पाई ईटा आर टू द पावर 4 बाई 2l। ठीक, ये सारे ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक, तो इसको भी आप कर सकते हैं आसानी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट पता है कि ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट क्या होता है, ईटा पाई आर टू द पावर 4/2 यल होता है। ठीक, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। अब यल क्या कर दिया जाएगा, यल/2 कर दिया जाएगा। तो उस केस में पूछ रहा है कि क्या होगा, अगर यल को क्या कर दिया जाए, यल/2 कर दिया जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा फार्मूला सही होगा, यही पूछा हुआ। ठीक, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक, 360 पाई ईटा आर टू द पावर 4/यल। ठीक, आपका ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू दिया है। ठीक, तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होता है, -1 से बड़ा और इससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वैल्यू कहेगा तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से बड़ा और 0.5 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। ओके, तो 18वें क्वेश्चन का क्या होगा, सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन करा कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रूथ। इसको आप कर ही ले जाएंगे, कॉपी में करा गया आपके, जो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। 20वां क्वेश्चन भी आपको कराया गया है। ठीक, इसका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 21 देखिए, ये तो अभी पीछे ही हो गया था, इसका 21 का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, पाई ईटा आर टू द पावर 4/2 यल। ओके, थैंक यू। आप लेक्चर देखिए, कहीं डाउट होता हो तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।